कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हमारे सांसद जयंत सिन्हा जी, सदर विधानसभा के विधायक भाई मनीष जायसवाल जी, जिला के अध्यक्ष अशोक भैया, साथ ही दामोदर भैया, विवेका भैया और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के बंधुओं, आप सबों को मेरी ओर से एक हार्दिक अभिनंदन, जोहार। जैसा कि अभी अशोक भैया बता रहे थे, जब भाजपा 2014 में पूर्ण बहुमत से जीती थी, उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि मैं देश के दबे कुचले लोगों की सहयोग करूंगा। और हमारे मोदी जी का कार्यकाल 9 वर्ष का कंप्लीट हो चुका है और इस 9 साल में मोदी जी ने जो विकास के कार्य करे हैं वो सबके सामने है। आज हर घर में राशन कार्ड है, हर गरीब जो है आयुष्मान का लाभ ले रहा है और बहुत से काम किए हैं। जैसे कि मैं नगर निगम में 5 साल रही, तो नगर निगम में भी हजारों आवास जो है गरीबों को दिया, साथ ही फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 का लोन दिया गया और बहुत सारे काम हैं। लेकिन विस्तार से मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं, वो विस्तार से बताएंगे। ज्यादा ना कहते हुए अपने बातों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय जयंत सिन्हा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी, मेयर बहन रोशनी तिर्की जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के माननीय महामंत्री जी और यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का अभिनंदन। हम लोग खुशनसीब है कि अभी झारखंड सरकार का ये बिजली देखने को मिला है, लेकिन मैं आपको बड़े ये से कह सकता हूँ कि जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तब तक ये रहेगा नहीं, ये जाएगा जरूर। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है बिजली की, उसमें 5 से 7 घंटे से ज्यादा बिजली जो है पिछले 1 महीने से यहाँ नहीं मिल रही है हजारीबाग में। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, शानदार 9 साल हम लोग कह सकते हैं, और विकास का एक भी ऐसा आयाम नहीं है जो कि छूटा होगा। अगर आप शुरुआत करना चाहेंगे तो सबसे पहले इस सड़क से देखिए। आज हजारीबाग में 5 प्रमुख रास्ते, एक जो पटना की तरफ जाता है, दूसरा जो रांची की तरफ जाता है, तीसरा जो बगोदर की तरफ जाता है, चौथा जो बड़का गांव की तरफ जाता है और 5वां जो चतरा की तरफ जाता है। अगर आप कटकम सांडी को भी मान लें तो 6 है। 6 में से आज के दिन में केवल जो बगोदर सड़क जो जा रही है वो अभी निर्माणाधीन है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। बाकी सभी सड़क बिल्कुल एकदम चकाचक है। आप किसी भी सड़क पर जाएं तो आपको कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मोदी जी के सरकार का ही था। ये जो 4 लेन का काम बहुत समय से रुका हुआ था, इसको कंप्लीट किया गया है। और अभी यहाँ से लेकर के हजारीबाग से लेकर के आज आप बिहार शरीफ तक, अगर आप पटना जा रहे हो तो बिहार शरीफ तक इस 4 लेन सड़क का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। आप यहाँ से जीटी रोड पर जाएंगे अगर, तो एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ कलकत्ता, और उसके माध्यम से अगर आप बॉम्बे और अन्य जगहों पर जाना चाहेंगे तो वो भी रोड 4 लेन हो चुका है। अभी हजारीबाग के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है कि वाराणसी से होते हुए कलकत्ता तक का जो एक्सप्रेस वे, जो हम लोग सुनते हैं कि अभी नोएडा से लेकर के लखनऊ तक जो सड़क बनी हुई है, वहां पे हवाई जहाज लैंड कर सकता है, जो फाइटर प्लेन्स है वो लैंड होते हैं उस पे, उसी क्वालिटी के, उसी गुणवत्ता का और उसी प्रकार का सड़क जो है यहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें कि आप 3 घंटे में बनारस और 4 घंटे में कलकत्ता यहाँ से पहुंच सकेंगे। निर्माणाधीन है, काम चालू हो गया है, वो भी आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 साल में बन करके तैयार रहेगा। योजनाओं की गिनती अगर शुरू हो और उस पर अगर विस्तार से आपको बताया जाएगा तो हमको नहीं लगता कि पूरे रात भी अगर इसके लिए पर्याप्त हो पाएगा। लेकिन मैं एक तुलना के साथ कि विजन क्या होता, अगर किसी नेता में विजन हो
तो आप उसका कैसे उसका क्षेत्र परिवर्तित हो सकता है, मैं उसका उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के शासन में इंदिरा आवास दिया जाता था। आप कभी भी किसी पंचायत भवन में जाते तो एक लंबी लिस्ट, वहां पे 100-150 लोगों का लिस्ट आपको वहां इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के रूप में आपको देखने को मिल जाता। साल में 1 या 2 इंदिरा आवास बनते थे। तो अगर आपका नंबर अगर 150वां हो तो आप इस जीवन में तो आवास नहीं पाते, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। और आज आप किसी भी गांव में जाइए, गांव के शुरुआत में अगर आप देखिएगा कोई उजड़ा हुआ चमन है तो आप समझ जाना कि वो इंदिरा आवास का पेंडिंग काम ही बचा हुआ है, क्योंकि इतना कम पैसा उसमें दिया जाता था कि उसमें घर को कंप्लीट करना संभव नहीं था। इसकी तुलना में अगर आज आप प्रधानमंत्री आवास को देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास में राशि भी बहुत बड़ी दी गई। हम लोगों ने केवल आवास को शुरुआत ही नहीं किया, उसका गृह प्रवेश पर भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया। अभी बहन रोशनी तिर्की जी बोल रही थी कि हजारों आवास जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है, लेकिन मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप एक बार कोलघट्टी जरूर चले, जहाँ की शहरी प्रधानमंत्री आवास से बने हुए घर अब आबाद होने शुरू हो गए हैं। उसको जाकर के जरूर देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी प्राइवेट बिल्डर के द्वारा बनाया गया फ्लैट में आप प्रवेश कर रहे हैं। ये है विजन। तो आप दोनों को तुलना कर सकते हैं। एक इंदिरा आवास जो साल में हर पंचायत में 1 या 2 मिलता था, और आज ऐसे जबकि एक पंचायत में 100, 150, 200 तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बनते हुए देखे। राशि हमको लगता है कि इंदिरा आवास से 4 गुना ज्यादा राशि दी जा रही है, और प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने का पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन भारत की सरकार के द्वारा है। आज जो प्रमुख 3-4 चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब चीजों का इंतजाम माननीय मोदी जी के द्वारा परमानेंट किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि हर घर से नल की योजना झारखंड में चल रही है। पूरे देश में वैसे तो चल रही है, और पूरे देश में अगर आप श्रृंखलाबद्ध करेंगे तो झारखंड नीचे से 3रे नंबर पर है। हमारा परफॉर्मेंस झारखंड नीचे से 3रे नंबर पर है, ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पैसा केंद्र सरकार का है लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी झारखंड सरकार है। और झारखंड सरकार के अकर्मण्यता के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी डिलेड है, और हमको लगता नहीं है कि जो समय है उसका 2024 उस समय तक ये पूरा हो सकेगा। तो पानी का इंतजाम माननीय मोदी जी ने किया। अगर आप खाने में देखेंगे तो 80 करोड़ लोगों को राशन, मुफ्त राशन जो है मोदी जी के द्वारा पिछले 3 साल से लगातार दिया जा रहा है, और आगे भी लगता है कि ये कुछ समय तक आगे भी जारी रहेगा। मकान हम लोगों ने आपको बताया कि अब करीब सैचुरेशन के मोड पे है। जो मकान गांव में बनने थे वो भी लगभग बन गए हैं, और अब जो बचा हुआ है वो आखिरी का फेज में अभी जो चल रहा है आवास प्लस, उसमें ये मकान बन करके तैयार हो जाएंगे। पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो अगर किसी गांव में आप जाते तो केवल आपको झोपड़पट्टी दिखता था, लेकिन आज गांव का स्वरूप बदला है। अब झोपड़ियों की संख्या कम हुई है, खपड़पोशों की संख्या कम हुई है। अब आपको परमानेंट पक्का मकान गांव में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भारत बदल रहा है, और बदलाव केवल पिछले 9 सालों में है, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। अभी अगर आपको 1 मिनट का समय दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई आपको ऐसी योजना बताइए जो कांग्रेस सरकार का जो कि फ्लैगशिप योजना हो, तो कितने लोग बता पाएंगे? कोई एक योजना अगर हो आपके जहन में तो आप कृपया बताने का कष्ट करें। कांग्रेस ने इस देश पर लगभग 60 साल तक राज किया, और यहां बैठे तमाम लोगों में से कोई एक योजना भी, उसका एक फ्लैगशिप योजना भी 60 वर्ष का बताने में कामयाब नहीं है। और 9 साल की योजनाओं में मैंने अभी आपको 4-5 गिना दिए, और अगर चाहें तो रात भर भी बोलते रहेंगे तो कम पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम इस देश के लिए किया है वो इस देश के सम्मान का है, इस देश के सुरक्षा का है।
पहले आम समय में हम लोग पाकिस्तान की बात करते थे और कांग्रेस के शासन में जब पाकिस्तान से कोई भी विवाद होता था तो एक ही उसका समस्या का समाधान निकलता था कि ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। अगर उग्रवाद बढ़ा तो इधर से जवाब आता था कि ठीक है, मेरा हम लोग रिश्ते तोड़ेंगे, उसके एम्बेसी से लोगों को बुला करके प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे और क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसके अलावा और कोई चीज नहीं होता था। अभी आपको पता है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने क्या हश्र कर दिया है पाकिस्तान का, और आज के दिन में पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा होने के वर्ज पर खड़ा है और भारत मजबूती से एक होकर के पूरे विश्व पे राज कर रहा है। आज के दिन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक बहुत बड़ी आबादी केवल कानाफूसी पर जिंदा रहती है। कोई अगर उसको कोई बात बताता है तो उसी बात पर वो चलने लगते हैं। आपको इस 1 महीने का समय पार्टी की तरफ से दिया गया है और पार्टी जब जरूरत रहता है तभी आपसे समय मांगती है। आपसे आग्रह है कि इस 1 महीने का सहयोग में पार्टी का सहयोग करें और जन जन तक इस 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने आदरणीय सांसद महोदय के कार्यों का जो है व्याख्यान हम लोग पूरे क्षेत्र में करें ताकि एक अच्छा माहौल बन सके और 2024 में हम लोग फिर से पुनः और बड़े मार्जिन से और बड़े बहुमत से इस देश पे सत्ता पर काबिज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।